इस वीडियो में हम लोग 5 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये आपका जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे होना चाहिए। ये आपका रिलेशन जो दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके और इसका बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले p को बाहर ही रहने देते हैं और इनका करते हैं मल्टीप्लाई। तो x मल्टीप्लाई x करोगे एक्स स्क्वायर, x का 2 के साथ करोगे -2x, फिर 4 का करेंगे x के साथ -4x, और -4 -2 करोगे तो आ जाएगा +8। और यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर +1 -2x। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको पहले। तो एक्स स्क्वायर -6x + 8 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में अभी ऐसे ही इसको रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर +1 -2x। अब यहाँ पे p से अंदर इंटू कर सकते हो आप, px² -6px + 8p, और दूसरा है x² +1 -2x। अब हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ लिखेंगे तो लिखोगे px² +x, फिर x वाला टर्म एक साथ लिखेंगे तब लिखोगे 6px -2x, और बाकी जो नंबर होंगे उनको एक साथ लिखेंगे तो लिखोगे 8p + 1। अब यहाँ से हम लोग x² को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा p + 1, और यहाँ पे अगर हम 2 और x को कॉमन कर दें तो -2x कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा 3p और यहाँ बचेगा +1, और यहाँ पे इसको एज इट इज हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, ये अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। जहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखोगे, p + 1, b की वैल्यू क्या लिखोगे, -2 3p + 1, और c की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ से 8p + 1। ठीक है, अब इन्हीं तीनों को यूज करना है आगे हम लोगों को। यहाँ पे कह रहा है कि हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, और रियल और इक्वल रूट्स के लिए आपको मालूम है कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, b² -4ac = होता है 0। इसलिए आप यहाँ लिख सकते हो b² = 4ac। इसी में हम इन तीनों वैल्यू को यूज करेंगे। तो b की वैल्यू है -2 इन ब्रैकेट 3p + 1, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, और इधर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है p + 1 और c की वैल्यू है 8p + 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अभी यहाँ 3p + 1 का रहेगा होल स्क्वायर, और इधर रहेगा 4p + 1 का मल्टीप्लाई 8p + 1 के साथ। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आ जाएगा 9p² + 1 + 6p, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8p² + p + 8p + 1। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो इसको, 9p² + 1 + 6p ऐसे ही रहेगा। इधर हो जाएगा 8p² + 9p + 1। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी इनको एक तरफ कर देते हैं तो हो जाएगा 9p² -8p² और +6p -9p = 0। यहाँ से हो गया p² और यहाँ से आ जाएगा -3p। ठीक है, यहाँ से p को कॉमन कर देंगे तो आ जाएगा p -3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो एक p की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक p की वैल्यू आ जाएगी 3। यही दोनों इसके हो जाएंगे आंसर, मतलब p की यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। सबसे पहले इक्वेशन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। उसके बाद रियल और इक्वल रूट्स की जो कंडीशन है जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है वो कंडीशन आप यूज कर लोगे, ABC की वैल्यू यूज कर लोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको सेम ऐसे ही करना है। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ sin a - cos a = 0, इवेलुएट sin पावर 4a + cos पावर 4a। ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है sin a - cos a = 0। अगर cos a को हम इधर लिखते हैं तो आप लिख सकते हो sin a = cos a। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि वो कौन सा एंगल है जिसके लिए दोनों वैल्यू सेम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है। तो आपको एक एंगल पता चलेगा, एंगल 45 डिग्री, जिसके लिए दोनों वैल्यू सेम होती है। मतलब आप यहाँ पे जो एंगल होगा उस एंगल को 45 मान सकते हैं। इसी 45 एंगल को इसमें यूज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 45 डिग्री, इसी की वैल्यू हमको बतानी है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका कर दिया पावर 4, प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसका भी कर दिया पावर 4। तो 1/2 का पावर 4 करोगे तो आ जाएगा ये 1/4। सेम ऐसे ही इसका करोगे तो आ जाएगा 1/4, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2/4 मीन्स 1/2, इसलिए इसका आंसर आपको लिख देना है 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। अब आप जानते हो आपके पास कोई भी दो नंबर होता है तो जब इसका निकालते हो एचसीएफ तो उसमें लिखते हो ऑल द नंबर्स विच आर कॉमन इन बोथ। वो सारे फैक्टर जो कॉमन होंगे वो एचसीएफ होंगे, और जब इन दोनों का एलसीएम लिखते हो तो उसमें आप लिखते हो ऑल द फैक्टर्स। तो जब इसमें ऑल द फैक्टर्स लिखोगे जो दोनों में इन्वॉल्व होगा, तो जो कॉमन वाले फैक्टर होते हैं वो भी एलसीएम में आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ में जो भी नंबर या फैक्टर होगा वो सारा फैक्टर इस एलसीएम में प्रेजेंट होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे हमेशा जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उसमें एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। अगर 15 175 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो फिर ये दोनों किसी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं होंगे। तो 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 5 3 जा, ये आपका कैंसिल नहीं होगा, मतलब आपको लिख देना है नो। ये कोई भी दो नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 आ जाए, बिकॉज एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। इफ 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर फॉर इक्वेशन दिस फाइंड के। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है जिनके दो जीरोस का हिसाब दिया गया है और उसमें कह रहा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 से प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पे दो जीरोस को हम लोग एज्यूम कर लें एल्फा एंड बीटा, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम एल्फा को एल्फा एज्यूम करेंगे तो जो बीटा होगा उसको एल्फा का रेसिप्रोकल लिखना है, मतलब 1/एल्फा। यही दोनों रूट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो जो प्रोडक्ट होता है एल्फा इंटू बीटा उसका रिलेशन कोफिशिएंट से होता है C/A। एल्फा की जगह एल्फा लिखेंगे, बीटा की जगह 1/एल्फा। तो C/A की वैल्यू आप यहाँ से लिखोगे C की जगह K और A की जगह 2, और इसी को सॉल्व कर दोगे आपको K मिल जाएगा। एल्फा और 1/एल्फा कैंसिल होके 1 आएगा, इसको लिखोगे K/2 और सॉल्व कर दोगे तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, इसलिए इसका आंसर है 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड K फॉर विच लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। ये आपका चैप्टर नंबर 3 से प्रॉब्लम है। यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दिया गया है और कह रहा है द इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो आपको मालूम है वहां पे कंडीशन फॉलो होता है पैरेलल लाइन का, जिसमें रिलेशन आता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से ABC लिख देते हैं। A1 आपका है 3, B1 आपका है 1 और C1 है -3। यहाँ से लिखोगे A2 इक्वल टू 6, B2 इक्वल टू K एंड C2 इक्वल टू -8। ये वैल्यू यूज कर लो यहाँ पे। तो लिखोगे यहाँ पे 3/6 इट इज इक्वल टू 1/K एंड इट इज नॉट इक्वल टू -3/-8। ये माइनस कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से जब इनको रिलेट करोगे तो K की एक इक्वल वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से इसको इक्वेट करोगे तो एक वैल्यू K की मिलेगी विच इज नॉट इक्वल। दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 3K इक्वल टू 6 मीन्स K इक्वल टू 2। तो एक रिलेशन तो ये हो गया K की वैल्यू 2। दूसरा यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3K इज नॉट इक्वल टू 8, तो K इज नॉट इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा 8/3। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम कुछ प्रॉब्लम्स लाते रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और एक्स्ट्रा होंगे, मतलब ये एनसीईआरटी के नहीं होंगे, और उनको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।